विमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस वीडियो में हम इसी मैच से जुड़े हुए पिच, इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर चर्चा करेंगे। अगर दिल्ली के ग्राउंड और पिच की बात करें तो इस साल WPL 2 वेन्यू पे ऑर्गेनाइज किया गया। शुरुआत के 11 मैच बेंगलुरु में खेले गए और अब बाकी के मैचेस दिल्ली में खेले जा रहे हैं। फाइनल मुकाबला बाकी रह गया है। अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू के WPL मैचेस में बड़े स्कोर देखने को मिले थे, 180 प्लस कई बार बने थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है पिच में स्लोनेस देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो स्कोर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 4 मैचों में केवल एक बार 150 के ऊपर का स्कोर बना है, तो पिच धीरे धीरे स्लो हो गई है और इसका असर प्लेइंग 11 में भी देखने को मिला है। ज़्यादा स्पिनर्स को मदद मिल रही है पिच से, जिसकी वजह से प्लेइंग 11 में भी चेंजेस देखने को मिली हैं। दिल्ली ने अपने आखिरी मैच में एक फास्ट बॉलर टिटस साधु को ड्रॉप किया था, उनकी जगह पे मिन्नू मनी को टीम में लिया था। पिछले मैच में, आखिरी मैच में एलिमिनेटर मुकाबले में जिस तरह से आरसीबी के स्पिनर्स ने आरसीबी को मैच जितवाया था आखिरी कुछ ओवरों में, तो स्पिनर्स को खेलना उतना आसान नहीं दिख रहा था मुंबई के सामने भी। तो ये पिच अब धीरे धीरे स्पिनर्स फ्रेंडली होती जा रही है। हालांकि मारजानी कैफ और एलिस कैप्सी जैसे पेसर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट्स लिए हैं, लेकिन ओवरऑल पिच स्लो हो गई है, तो जिसकी वजह से स्पिनर्स को ज़्यादा मदद अब मिल रही है। पिछले मैच में एलिमिनेटर मुकाबले में जिस तरह से आरसीबी की श्रियंका पाटिल, मोलिनिक्स और सुहाना आशा ने गेंदबाजी की थी, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि स्पिनर्स को खेलना इस पिच पर अब आसान नहीं है। हालांकि छोटी बाउंड्रीज हैं साइड की, तो अगर बैटिंग अच्छा अडेप्ट करते हैं बैटर्स तो रन बनाने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हालांकि दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, इसके बावजूद भी आरसीबी के लिए काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से आरसीबी अपने शायद होम ग्राउंड को उतना मिस नहीं कर रही है और एक इक्वल सपोर्ट देखने को मिला है दोनों टीमों के लिए। तो ये अच्छी खबर है आरसीबी के फैंस, आरसीबी के लिए। इसके अलावा अब तक ड्यूक फैक्टर भी कोई एक बड़ा रोल अदा नहीं किया है पूरे टूर्नामेंट में। इस दिल्ली में हुए मैचों में तो टीमें आराम से टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही हैं। अब तक 10 मैचों में 7 मैच टॉस जीतकर पहले बैटिंग, मतलब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीता है। तो टॉस जीतकर, खासकर एक प्रेशर वाले गेम में, फाइनल और एलिमिनेटर मुकाबले में टॉस जीतकर टीमें बल्लेबाजी करना प्रीफर कर रही हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि टॉस जीतकर क्या एक बार फिर से टीमें इस मैच में भी आरसीबी और डीसी बैटिंग ही करती हैं, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में दिल्ली में देखने को मिला है। अब अगर बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, तो ये दोनों टीमों के लिए जो टूर्नामेंट रहा है वो अपोजिट रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी पूरी तरह से डोमिनेंस करके सीधे फाइनल में एंट्री ली है। एक मैच, लीग मैच पहले ही वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, तो उनके लिए एक और डोमिनेंट सीजन रहा है। हालांकि उनको 2 क्लोज हार मिले हैं, हार्ड बैगिंग हार मिले थे। एक पहला ही मैच में जब आखिरी गेंद पर मुंबई के खिलाफ वो हारी थी। इसके अलावा एक यूपी वॉरियर के खिलाफ एक जीते हुए मैच को हार गई थी आखिरी ओवर्स में। इसके अलावा उन्होंने अब तक डोमिनेंट शो किया है पूरे इस टूर्नामेंट में पिछले सीजन की तरह, और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय देना होगा खासकर उनकी ओपनिंग पेयर को, सफाली वर्मा और कप्तान मैग लेनिंग को। इन दोनों का दिल्ली के डोमिनेंस में बहुत बड़ा रोल रहा है। अब तक किसी मैच में भी ऐसा नहीं हुआ है जब दोनों फ्लॉप हुई हों, एक ना एक 50 के ऊपर स्कोर बना ही रही हैं। कप्तान मैग लेनिंग ने अब तक इस टूर्नामेंट में 308 रन बनाया है और केवल 4 रन पीछे हैं ऑरेंज कैप होल्डर एलिस पेरी से। तो इस मैच में ऑरेंज कैप के लिए भी एक बड़ी टक्कर होने वाली है एलिस पेरी और मैग लेनिंग के बीच, क्योंकि दोनों बहुत ही पास हैं। इसके अलावा सफाली वर्मा भी 265 रन बना चुकी हैं। पिछले लास्ट लीग मैच में 71 रन बनाया था उन्होंने तेज तर्रार। तो जब भी वो उनको शुरुआत मिलती है वो एक तेज तर्रार बड़ी पारी खेलने की देखती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी ओपनिंग पेयर रही है। इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स भी इस सीजन अच्छे फॉर्म में हैं। कुछ पारियां उन्होंने जबरदस्त खेली हैं, तेज तर्रार खेली हैं। तो टॉप 4 जो दिल्ली का है वो सॉर्टेड है, अब तक फॉर्म में आया है। अब आखिरी मैच में भी दिल्ली उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रही होगी कि चारों जो अब तक टॉप फॉर्म में है, एलिस कैप्सी भी अच्छे बल्लेबाजी की हैं, पहले ही मैच में उन्होंने 75 बनाया था। इसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी हथियार है मारजानी कैप, जो शुरुआत में ही
उनको विकेट चटकाने में मदद करती हैं। हर बार मैच जितनी बार भी वो खेलती हैं लगभग शुरुआत में ही वो विकेट दिलवाती हैं दिल्ली कैपिटल्स को, जिसकी वजह से वो दूसरी टीम पर दबाव बनाने में कामयाब होती हैं। तो वो भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी टीम की। हालांकि कुछ मैच उन्होंने मिस किए हैं, उतनी फिट नहीं थी, इसीलिए तो एक इशू रहेगा। लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिया था। इसके अलावा जेस जॉनसन, उन्होंने हालांकि इस सीजन उन्होंने शुरुआत के कुछ मैच में नहीं खेली थी, लेकिन उसके बाद जब से उन्होंने वापसी की है शानदार फॉर्म दिखाया है। मिन्नू मनी जो कि पिछला मैच खेली थी 2 विकेट भी उन्होंने लिया था, केवल 9 रन दिए थे 2 ओवर में। तो अच्छी स्पिनर है और हमें इस मैच में भी खेलते हुए दिख सकती हैं। तो दिल्ली की तरफ से कोई प्लेइंग 11 में एक बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर कोई लास्ट मिनट पे इंजरी या ऐसे कुछ फिटनेस इश्यूज ना हो तो ओवरऑल सॉर्टेड टीम लग रही है इस सीजन भी। अगर इनकी एक वीकनेस की बात की जाए तो शायद इनका लोअर मिडिल ऑर्डर होगा, जो कि अब तक इस पूरे सीजन, हालांकि पिछले सीजन भी उतना एक्सपोज नहीं हुआ है, क्योंकि टॉप ऑर्डर लगातार रन बना रहा है। तो अब अगर आरसीबी के पास एक मौका है कि टॉप ऑर्डर को जल्दी जल्दी आउट कर दें और मिडिल ऑर्डर जो उनका अभी तक उतना अच्छा, खासकर लोअर मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला उन्हें, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, उसको एक्सपोज किया जाए तो ये एक इशू दिख रहा है। लेकिन उनके टॉप ऑर्डर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, चारों बल्लेबाजों को आउट करना उतना भी आसान नहीं होगा आरसीबी के लिए। चारों रेड हॉट फॉर्म में है अपने। इसके अलावा फाइनल मुकाबले में मैग लेनिंग का जो एक्सपीरियंस है, जितने उन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं, बहुत सारे फाइनल का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इसका भी एडवांटेज उनको मिलेगा। हालांकि अभी तक उनके पास फ्रेंचाइजी ट्रॉफी नहीं है, जो इस मैच में वो पूरा करना चाहेंगी, इसको भी हासिल करना चाहेंगी। लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है यही दिल्ली को खास बनाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैग लेनिंग ही है। अपने बल्लेबाजी से वो लगातार कंसिस्टेंट रही हैं, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी है वो दिल्ली टीम में भी नजर आई है। इसके अलावा अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी इस पूरे सीजन, हालांकि पिछला सीजन उनका बहुत ही खराब रहा था, चौथे नंबर पर थी वो, लेकिन इस सीजन अप्स और डाउन्स रहे हैं उनके पास। शुरुआत के 2 मैच तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से जीता था, लेकिन उसके बाद 5 मैचों में केवल 1 मैच में जीत हासिल कर पाई थी। तो उनके लिए भी प्ले ऑफ एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो प्ले ऑफ में पहुंचना उनके लिए भी शायद आसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुंबई को हराया आखिरी लीग मैच में, उसके बाद से फिर एलिमिनेटर में भी वो कॉन्फिडेंस दिखा, और जिस तरह से उन्होंने मुंबई को हराया, एक ऐसी टीम को जो पिछले साल की विनर थी और स्ट्रांग टीम थी, उससे उनकी टीम को एक नया मोमेंटम और एक नया कॉन्फिडेंस मिला होगा। और अब एक फाइनल मुकाबले में एक नया कॉन्फिडेंस और नया जोश लेके इंटर करेंगी। और एलिस पेरी लास्ट के 2 मस्ट विन गेम में जिस तरह से वो उन्होंने आरसीबी के लिए परफॉर्म किया है, एक बार फिर से आरसीबी उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रही होगी। एलिस पेरी जो कि दुनिया की ग्रेट क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज उनके नाम हैं, बहुत सारे नॉकआउट और फाइनल खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है मैग लेनिंग की तरह ही। तो ये भी एक एडवांटेज है उनकी टीम को, आरसीबी की टीम को। अगर टीम की बात करें तो पिछले इस पूरे सीजन उनकी ओपनिंग उतनी सॉर्टेड नहीं लगी है। कभी सोफी डिवाइन ओपनिंग आती हैं, कभी उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना पड़ता है। एस मैग्ना के साथ स्मृति ओपनिंग करती हुई दिखी हैं। तो इस मैच में भी लेकिन आरसीबी अब अपने ऑर्डर में, बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा चेंजेस करने की सोच नहीं रही होगी। और एस डिवाइन, सोफी डिवाइन जब भी चलती हैं तो बड़ा स्कोर मारती हैं, 90-100 रन बनाना उनको आता है। तो एक फाइनल मुकाबला एक ऐसा स्टेज है, बड़ा स्टेज है, जहाँ पे वो अपना जो टैलेंट है उसको दिखा सकती हैं। वो तेज तर्रार बैटिंग करती हैं। पिछले मैच में उन्होंने छोटी पारी खेली थी, लेकिन उन्होंने तेज तर्रार 4 चौके लगाए थे। इसके अलावा यस मैग्ना को वो हो सकता है टीम में वापसी कराएं, क्योंकि दिशा कसट के लिए पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था। एस मैग्ना अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन पिछले 2 मैच दिशा कसट को उन्होंने खिलाया है। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है इनकी टीम में। इसके अलावा टीम सॉर्टेड है, जीत के आ रही है 2 मैच, तो एक कॉन्फिडेंस भी है। ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एलिस पेरी ही हैं। इसके अलावा उनके स्पिनर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर श्रीलंका पाटिल ने जिस तरह से पिछला मैच में हरमनप्रीत को आउट करके एक मोमेंटम शिफ्ट किया था आरसीबी की तरफ, तो वो मैच विनर साबित हुई हैं उनके लिए, अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। मॉलिनिक्स ने भी शानदार गेंदबाजी की है, आशा सोबाना ने भी आखिरी ओवर डाला था। तो एक अच्छी उनके पास ट्रायो कॉम्बिनेशन है। रेणुका सिंह, हालांकि उन्हें पिछले ओवर में केवल 1 ओवर, पिछले मैच में केवल 1 ओवर डालने का मौका मिला था, लेकिन एक फाइनल मुकाबला है तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। वहीं आरसीबी एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रही होगी, हरमनप्रीत कौर से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रही होगी एक बड़े मैच में।
तो ओवरऑल एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच। आरसीबी की बैटिंग ही शायद उनकी एक थोड़ी सी वीकनेस है, कभी कभी बल्लेबाज उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन इस मैच में उनको स्टेप अप करना होगा एक बड़े मैच को जीतने के लिए, एक बड़ी टीम के सामने, दिल्ली कैपिटल्स के सामने। इसके अलावा ओपनिंग भी उनकी एक कंसर्न है उसको, क्योंकि उतनी कंसिस्टेंस नहीं रही हैं अपोजिट टू दिल्ली कैपिटल्स, तो वो भी उनको एक इम्प्रूवमेंट करना होगा इस बड़े मैच में। आप देखते हैं कि इन दोनों टीमों में से कौन टाइटल जीतने में कामयाब होता है। आईपीएल के हिस्ट्री में अब तक इन दोनों टीमों ने टाइटल नहीं जीता है अभी तक। डब्ल्यूपीएल के दो ही सीजन हुए हैं, लेकिन एक टीम पहली बार डब्ल्यूपीएल का सीजन जीत रही होगी, तो एक नई विनर होगी डब्ल्यूपीएल के सीजन में। एक सुपर संडे होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है आपके? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं कि फाइनल मुकाबला किस तरह का होता है, और एक क्रैकर मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं हम सब।